दुर्जनों को भावे नहीं सभ्य जनों का संग, दुर्जनों को भावे नहीं सभ्य जनों का संग, कौआ मोती ना चुगे, चुगे तो केवल हंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम संगति के ऊपर बात करने जा रहे हैं। संगति का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपने बड़े बुजुर्गों से बहुत बार सुना होगा, वो हमें कहते रहते हैं अक्सर घरों में कि जैसी संगत वैसी रंगत, कि बेटा हमेशा अच्छी संगत करना, अच्छी संगति में रहना। आप जैसे लोगों की संगत में रहोगे आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो संगति का हमारे जीवन में किस प्रकार से और क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं संगत अच्छी और बुरी करने से। एक बार क्या होता है कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकल जाता है। शिकार के लिए इधर उधर बहुत देर तक भ्रमण करते हैं। जंगल में भ्रमण करने के बाद उनको कोई भी जीव इत्यादि शिकार करने के लिए नहीं मिलता है। अचानक टहलते टहलते अपनी पूरी सैनिकों के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ वो जंगल में ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डाकू रहते हैं। तो वहां पर एक पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा होता है। तोता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि आओ आओ, पकड़ो पकड़ो, राजा जी आए हैं, राजा के पास बहुत सारा माल है, बहुत सारा धन है, आओ इनका धन लूट लो। ये बात सुनते ही राजा अपने सैनिकों के साथ वहाँ से निकल लेता है और बहुत तेज़ गति से घोड़ों को दौड़ाते हुए वहाँ से काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद थक जाते हैं, उनके घोड़े भी थक जाते हैं और वो भी ऐसा सोचते हैं कि अभी हम बहुत दूर आ गए हैं। राजा भी थक जाते हैं। राजा ऐसा सोचते हैं, ऐसा निर्णय लेते हैं कि अभी हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, हमें भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अपने सैनिकों को कहते हैं कि अभी रुक जाओ, यहाँ थोड़ा विश्राम करते हैं। तो वहाँ पर भी वो देखते हैं कि एक पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा है। तो वो राजा को देखकर, राजा के सैनिकों को देखकर बड़े ही प्यार से और बड़ी मधुरता से बोलता है कि आओ राजन, सुस्वागतम, आपका हमारे संतों की कुटिया में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसी मधुरता भरे वचन जब तोता बोलता है तो राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कैसा हो सकता है। एक ही प्रजाति के प्राणी दो प्रकार के कैसे हो सकते हैं, उनका व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। तो जो तोते ने जिस प्रकार से उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, राजा ने वो स्वागत स्वीकार किया और वो अंदर कुटिया में चले गए। अंदर कुटिया में गए तो राजा ने देखा कि वहाँ कुछ संत महापुरुष बैठे हैं। संत महापुरुषों को प्रणाम करके राजा ने सारी आप बीती जितनी भी कहानी थी वो सब सुनाई, संत महापुरुषों को बताई कि ऐसा क्यों है कि एक ही प्रजाति के दो जीवों के अंदर इतना अंतर कैसे है, उनके व्यवहार में इतना अंतर कैसे है। तब महाराज बताते हैं राजा को कि ऐसा इसलिए है कि वो तोता डाकुओं की संगति में रहता है तो वो डाकुओं जैसा व्यवहार करने लगा, और ये तोता संत महापुरुषों की संगति में रहता है तो ये सारा दिन अच्छा व्यवहार करता है, सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, अर्थात इसका व्यवहार विद्वान लोगों जैसा हो गया है। तो हमारे जीवन पर संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप फैमिली में भी अक्सर देखते होंगे कि एक ही परिवार के दो बेटे जो सगे भाई हैं, उनके व्यवहार में आपको बहुत सारा अंतर देखने को मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि दोनों की संगति में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों अलग अलग प्रकार की संगत करते हैं। तो इसीलिए सभी वीडियो देखने वाले दोस्तों से, महानुभावों से ये मेरा हार्दिक निवेदन है कि वो संगति अपने जीवन में ऐसे लोगों की करें कि जो संगति, जो संग और उनके विचार और व्यवहार से आपको जीवन के पथ पर, सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने में सहायता मिले, आगे बढ़ने में सहयोग मिले। ऐसी संगति करें, बुरी संगति से बचें। बुरी संगति करोगे तो आपका जीवन गलत दिशा में चला जाएगा, और गलत दिशा में जाएगा तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।